नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज मैं उन कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करूंगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपको भी इनको अच्छे से देख कर याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। उसमें कमेंट्स करने से मुझे पता रहता है कि हाँ, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ, बच्चों ने देखा है इसे। ठीक है, आज अपन बात करते हैं उन महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों की जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले कंप्यूटर कीबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो जो कंप्यूटर कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं उस कीबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इनमें से आपसे आंसर हो जाएगा क्वेट्री कीबोर्ड के नाम से। कौन से कीबोर्ड के नाम से? क्वेट्री कीबोर्ड के नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैंक द्वारा चेक संबंधित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बैंकों में चेक को जांचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा MICR का। MICR के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। MICR की क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। फिर इसके अलावा अपन बात करते हैं OCR की। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का उपयोग किसी भी हस्तलिखित लिपि को, हस्तलिखित लिपि मतलब हैंड राइटिंग को, किसी भी हस्तलिखित लिपि को जांचने के लिए किया जाता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइसेज होती है। बार कोड रीडर BCR का उपयोग बार कोड रीडर किसी भी प्रोडक्ट के उत्पाद को डिजिटल रूप में उससे संबंधित जानकारियों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो ये थी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 बिट के संयोजन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 बिट के संयोजन को कहा जाता है एक निबल। क्या कहा जाता है? एक निबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक निबल। 8 बिट के समूह को कहा जाता है एक बाइट। क्या कहा जाता है? एक बाइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। सबसे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। और कंप्यूटर इकाई को मापने की सबसे बड़ी इकाई, मतलब जिस डेटा को मापा जाता है, वो इकाई कौन सी होती है? बाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? निबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है जो उसको गणितीय तथा लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करने के सक्षम बनाते हैं। तो वह क्या होता है जो उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है जो गणितीय और लॉजिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ALU। ALU के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर CDRW में RW का क्या अर्थ होता है। तो एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पूछी जाती है। CDRW में RW का क्या मतलब होता है। तो RW का मतलब होता है री राइटेबल। क्या होता है? री राइटेबल, पुनर्लेखन योग्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क के समान दिखाई देता है लेकिन इसकी संग्रहण क्षमता CD से कहीं अधिक होती है। इसकी संग्रहण क्षमता CD से कहीं अधिक होती है। तो निम्न में से कौन सा है? निम्न में से CD की, जैसे CD सर्पिलाकार होती है, गोलाकृति, वृत्ताकार आकृति होती है, और इसकी CD के समान दिखाई देता है और इससे अधिक क्या होती है? इसमें भंडारण क्षमता, स्टोरेज के भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? DVD। तो CD की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसकी DVD की डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचियों का उचित मिलान कीजिए। सूचियों का उचित मिलान कीजिए। देखो, मॉनिटर एक वीडियो है, मतलब इसको अन्य किस नाम से ज़्यादा जाना जाता है? VDU। लेज़र। फिर नेक्स्ट पे लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये कौन से लेज़र प्रिंटर कौन से प्रिंटर का उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का।
इम्पैक्ट प्रिंटर ध्वनि और आवाज़ निकालता है, ये इसके सामने सही है, सी का सी हो जाएगा। स्पीकर शोर करता है, फिर इसका आंसर हो जाएगा आपके ए में 4 ए में 4 ए में डी ए में डी बी में ए सी में सी सी में सॉरी इसका स्पीकर का होगा, ये आवाज़ निकालता है, स्पीकर का हो जाएगा आवाज़ निकालता है, और लेज़र प्रिंटर का हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट प्रिंटर का हो जाएगा शोर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास बी। तो इसको अच्छे से देखना आप। मॉनिटर का हो जाएगा विजुअल, लेज़र का हो जाएगा शोर करता है, इम्पैक्ट लेज़र का हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट। मतलब अब देखो मॉनिटर में आ रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर का हो जाएगा शोर करता है और स्पीकर का ध्वनि निकालता है। तो पहले में तो डी, दूसरे में बी, तीसरे में बी और चौथे में पहले में डी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइसेज है। कौन सी डिवाइसेज है? आउटपुट डिवाइसेज। स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइसेज है। कौन सी डिवाइसेज है? इनपुट डिवाइसेज। फिर फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एक मेमोरी डिवाइसेज है। कौन सी डिवाइसेज है? मेमोरी। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में डी, बी में ए, सी में बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री में उपलब्ध होता है। जो भी यूज़र होता है उसे जो वे ऑपरेटिंग सिस्टम, वे सॉफ्टवेयर जो फ्री में यूज करते हो उन्हें क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स। तो इनमें से ओपन सोर्स है लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेदन पत्र या निमंत्रण कार्ड तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में किया जाता है? पावर पॉइंट, MS एक्सेल, नोटपैड, वर्डपैड। तो इनमें से वर्डपैड का उपयोग आवेदन पत्र, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई भी लेटर लिखने के लिए और निमंत्रण कार्ड तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करो। मिलान फिर करना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से क्या आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? एक वेन है। वेन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें एक पूरा संसार इंटरनेट के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। मेल मर्ज का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वर्ड, MS वर्ड में मेल मर्ज का किया जाता है। स्प्रेड शीट का उपयोग MS एक्सेल में किया जाता है। ईमेल, ईमेल एक मेल सेवा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में डी, बी में ए, जो तीसरा है स्प्रेड शीट में बी, और लास्ट वाले में ई में सी। तो आंसर हो जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा एक प्रोग्राम जो खुद को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच करके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है और फिर खुद को कंप्यूटर सिस्टम में फैला देता है? मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अनऑथराइज रूप से तो एंटर करता है और बाद में उसको क्या कर देता है?
उस पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। वो क्या होता है, एक वायरस होता है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को अनॉथराइज्ड रूप से अपने कब्जे में ले लेता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंटीवायरस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। मोज़ेक एक क्या है, एक इंटरनेट ब्राउज़र है। क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र। नॉर्टन, तो यही एक आंसर हो जाएगा इसका। ये एंटीवायरस ना होकर क्या है, एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। क्या है, वेब ब्राउज़र। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मल्टीमीडिया के संबंध में जेपीजी का क्या अर्थ है। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जेपीजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो गया आंसर, डी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओपेरा किसका उदाहरण है। ओपेरा किसका उदाहरण है। तो ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेब ब्राउज़र। ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला पृष्ठ जो आपको वेबसाइट पर प्रवेश करने पर दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, होम पेज। पहला पृष्ठ जो आपको वेबसाइट में प्रवेश करने पर दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, होम पेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हैकर वो व्यक्ति होता है जो बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है, ये सही है। हैकर्स अनऑथराइज्ड पर्सन होता है जो कंप्यूटर में बिना किसी अनुमति के प्रवेश करता है। फिर देखते हैं, क्रैकर एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्रामर है जो गलत इरादों के साथ कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो दोनों, पहला दूसरा सही हो गया। फिर तीसरा, वाम कभी भी खुद की कोई प्रति सिस्टम को मेल नहीं करता, ये गलत हो गया। वाम का मतलब एक है वायरस, हमेशा कैसे आएगा कंप्यूटर में, वो किसी भी अनऑथराइज सिस्टम से आपके कंप्यूटर में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले केवल एक और दो सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ड डिस्क इस प्रकार की एक डिस्क होती है। हार्ड डिस्क कैसी डिस्क है, एक सेकेंडरी डिवाइसेज है जिसका उपयोग मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए। आज मैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप इनको देख लेते हो तो कम से कम जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है वो भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका भी कम से कम 60 से 65% कंप्यूटर, 70% कंप्यूटर इन्हीं क्वेश्चनों से सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है, सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ। ये भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर भी है। कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा हो गया, सिद्धार्थ। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट में। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का संयोजन किया जाता है। तो कंप्यूटर को जब भी आप रीस्टार्ट करते हो तो आपके लिए शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो ये कंट्रोल की आपको जब भी कंप्यूटर रीस्टार्ट करना होता है तो इसके लिए ये शॉर्टकट की दबानी होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट और डिलीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था। भारत के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था, तलाश। तो आंसर क्या हो जाएगा, तलाश। फिर नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर है। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर है। तो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में आप प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डिजाइनिंग, विज्ञापन, ये सभी आप मल्टीमीडिया के क्षेत्र में कर सकते हो। फिर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडेक की स्थापना कब हुई थी। सीडेक की स्थापना 1988 में हुई थी। सीडेक एक भारत की कंपनी है जिसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। सी से सेंटर, डी से डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, ए से एडवांस, सी से कंप्यूटिंग। इसने भारत के लिए सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। कौन सा है, परम 8000। परम 8000 को परम
याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। परम 8000 के किसने विकसित किया? सीडेक ने। सीडेक का विकास कब हुआ? 1988 में। सीडेक ने परम 8000 को कब विकसित किया? तो 1991 में सीडेक कंपनी द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। वर्तमान में सीडेक, अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वर्तमान में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष। कौन सा है? प्रत्यूष। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेटवर्क का अनधिकृत प्रवेश करने वाले उपभोक्ता से कौन बचाता है? तो नेटवर्क का अनधिकृत, अगर कोई उपभोक्ता नेटवर्क में आपके इंटरनेट नेटवर्क में कोई प्रयोग करते हैं और उसमें कोई अनधिकृत प्रयोग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया है? फायरवेल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फायरवेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के बाधित होने पर गुम हो जाने वाली मेमोरी कौन सी होती है? तो बिजली के, अगर मान लो जब कंप्यूटर ऑन है और बिजली जब भी जा रही है तो डेटा स्टोर का इसमें हो रहा है रैम में। जब तक डेटा को स्टोर परमानेंट स्टोर नहीं कर लिया जाता, डेटा कहाँ स्टोर होता है? रैम में। रैम के एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा कंप्यूटर के बंद होते ही स्वतः ही नष्ट हो जाता है, तो इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, वोलेटाइल मेमोरी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को किसमें ट्रांसलेट करता है? मशीनी भाषा में। और मशीनी भाषा को किससे इंडिकेट किया जाता है? 0 और 1 से। 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर। क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। क्या होता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? अब देखो, मेमोरी की क्षमता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई, तो आंसर हो जाएगा बिट। कौन सी होती है? बिट। और अगर पूछा जाए कि मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाइट में, क्योंकि बाइट ही मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आंसर क्या हो गया इसका? बाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? किसी भी डायरेक्टरी को अगर आपको मिटाना है, उसको रिमूव करना है तो कौन सा आदेश दिया जाता है? तो इसके लिए आदेश दिया जाता है RD, रिमूव डायरेक्टरी। आंसर हो गया इसका RD, रिमूव डायरेक्टरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी दर्शाते हैं? मतलब जो कंप्यूटर होता है उसमें मेमोरी कौन सा दर्शाता है? तो निम्न में से मेमोरी दर्शाने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम है? प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम क्या है? तो निम्नलिखित में से प्रथम विद्युत कंप्यूटर कौन सा हो गया? तो मार्क फर्स्ट को डेवलप किया गया था 1937 से लेकर 1944 तक। अच्छा, डेवलप किसने किया? एक वैज्ञानिक थे, हावर्ड आइकेन। कौन थे? वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हावर्ड आइकेन। इनके द्वारा 1937 से लेकर 1944 में मार्क फर्स्ट को विकसित किया गया। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रांजिस्टर होता है, तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? एक अर्धचालक होता है। इसका आंसर क्या हो गया? सेमीकंडक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं किस श्रेणी के कंप्यूटर होते हैं? जो वर्तमान में अपन यूज़ करते हैं वो एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर। तो आंसर क्या हो गया इसका? डिजिटल कंप्यूटर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 0 और 1 को बिट या कहा जाता है बाइनरी अंक। 0 और 1 को बाइनरी अंक या बिट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बाइनरी अंक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को कहा जाता है। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो ईमेल एड्रेस आपने देखा होगा, जैसे मैं अगर ईमेल एड्रेस की बात करूं तो @ जिसमें अगर मान लो मैंने जीमेल में बनाया है तो gmail.com, तो इसका आंसर क्या हो गया? देखो, नेम आएगा पहले फिर @ फिर वेबसाइट इन्फो, तो आंसर इसका सही कौन सा हो गया? बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा वैलिड ईमेल है? तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्न में से कौन सा आउटपुट यूनिट है? आउटपुट यूनिट है जो, आउटपुट का मतलब होता है जो अपन उसको छू सके और देख सके, मतलब जिसको टच किया जा सके और छुआ जा सके। तो आउटपुट अपने पास किसको कैसे आते हैं? तो निम्न में से आउटपुट हो जाएगा हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ऑन पेपर। तो इनमें से यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको देखते हैं, जो हार्ड कॉपी में हमें आउटपुट प्राप्त होता है जिसे छुआ जा सके, वो हो जाएगा इसमें हार्ड कॉपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क है मतलब प्रकाशीय डिस्क का प्रकार नहीं है। तो डीवीडी एक प्रकाशीय डिस्क है, सीडी भी एक प्रकाशीय डिस्क है, बीआरडी एक प्रकाशीय डिस्क है, एचडी हार्ड डिस्क एक प्रकाशीय डिस्क ना होकर एक मैग्नेटिक डिस्क है। कौन सी डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एचडी हार्ड डिस्क। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है? कंप्यूटर एंटीवायरस के उदाहरण है तो नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है, मैकएसपी भी एक एंटीवायरस है, अवास्ती भी एक एंटीवायरस थे, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक में कहा जाता है, जब कंप्यूटर को जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो सेट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन सेट देने के लिए मतलब जो पहले से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेज़र प्रिंटर का एक प्रकार है, तो लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इसका आंसर क्या हो गया? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? लिनक्स। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में उपलब्ध होते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव ये एक मैग्नेटिक डेटा को स्टोर करने की एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन को साफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो डोस एक डोस प्रोमोट होता है, उसमें कमांड को बनाने के लिए, कोई भी डायरेक्टरी बनाने के लिए उसमें कमांड दी जाती है, जिसमें अगर आपको स्क्रीन साफ करनी हो तो उसके लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? उसके लिए कमांड उपयोग किया जाता है CLS, क्लियर स्क्रीन। CLS की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक बिंदु अनुरेखण उपकरण नहीं है? अनुरेखण पॉइंट और ड्रॉ अनुरेखण उपकरण नहीं है, तो एक है माउस। नहीं है, नहीं है की जगह है। अनुकरण उपकरण है, तो इसमें हो जाएगा आंसर माउस। पॉइंट और ड्रॉ स्कैनर। यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ना आपको, कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउस। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बिंग एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। याहू एक सर्च इंजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? विंडो। विंडो एक सर्च इंजन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना आदान प्रदान करता है तो इसे कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहा जाता है इसे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्स मशीन क्या है?
फैक्स मशीन एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है जिससे डेटा इनपुट भी किया जा सकता है और आउटपुट भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है। इन ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। तो इन ध्वनि संकेतों को ऑडियो कन्वर्टर में किस में कनेक्ट करते हैं? माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेतों में कन्वर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह डिवाइस वह डिवाइस है जो कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। अब कंप्यूटर पर प्रस्तुत मतलब जो डेटा कंप्यूटर पर आपको दिखाई देता है वो डिवाइसेज कौन सी होती है? जैसे डेटा दिखाई किस पे देता है? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर एक कौन सी डिवाइसेज हो गई? आउटपुट डिवाइसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइसेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइसेज है। क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। ध्वनि संचार यंत्र है, ये भी है। ध्वनि संप्रेषण यंत्र है, ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोडिंग एक उदाहरण है। बार कोडिंग एक किसका उदाहरण है? एक इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है। बार कोडिंग बार बार आपसे पूछा जा रहा है। बीसीआर बार कोड रीडर, इसका एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, 100%। तो ये एक इनपुट डिवाइसेज है बार कोड रीडर, जिसके द्वारा किसी भी उत्पाद से संबंधित डेटा को डिजिटल रूप में, किस रूप में? डिजिटल रूप में कंप्यूटर में एंटर कराया जाता है, जिससे उस उत्पाद की जितनी भी डिटेल होती है, उसकी प्राइस कितनी है, उस पर कितना % डिस्काउंट है, वो किस कंपनी की है, उन सब से संबंधित जानकारी किस में जाती है? कंप्यूटर में। ठीक है। बीसीआर की फुल फॉर्म याद रखनी है, किस क्षेत्र में किया जाता है और ये किस प्रकार की डिवाइसेज है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह दृश्य को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइसेज है। दृश्य को मतलब जो दृश्य को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है? वेब कैमरा का। पिक्चर्स को डिजिटल रूप में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? वेब कैमरे के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेब कैमरा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। लाइन प्रिंटर एक ऐसा उदाहरण है, लाइन प्रिंटर के द्वारा जो भी डेटा आउटपुट दिया किया जाता है उसे छुआ जा सकता है, टचेबल है। तो टचेबल कौन सी डिवाइसेज हो गई? आउटपुट डिवाइसेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कैनर और डिजिटल कैमरा उदाहरण। स्कैनर और डिजिटल कैमरा दोनों इनपुट डिवाइसेज के उदाहरण है। आंसर हो गया इसका इनपुट डिवाइसेज। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेन प्रिंटर एक उदाहरण है। तो चेन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेज का उदाहरण है। कौन सी डिवाइसेज का? आउटपुट डिवाइसेज का। ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज़ एक उदाहरण है। विंडोज़ एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। इसकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। G से ग्राफिकल, U से यूज़र, I से इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो का एक उदाहरण है। तो आंसर हो गया इसका GUI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भंडारण करती है अधिक डाटा का? हाँ, तो निम्न में से कौन सी इकाई ऐसी है जो अधिक डाटा का भंडारण करती है? DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क। इन तीनों में से हार्ड डिस्क डेटा का सबसे अधिक भंडारण करती है। इसमें 1 से 2 टेराबाइट तक, कहाँ तक? 1 से लेकर 2 टेराबाइट तक डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा HD हार्ड डिस्क। फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाणिज्यिक कमर्शियल रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया गया। तो पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया गया? तो इसका आंसर होगा यूनिवेक। यूनिवेक IBM कंपनी द्वारा विकसित कंप्यूटर है जिसका उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? व्यावसायिक क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वात ट्यूब संबंधित है। तो निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? दूसरी पीढ़ी में। किस पीढ़ी में?
दूसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी का अगर आप कार्यकाल की बात करें तो 1942 से 1955 तक का पहली पीढ़ी का कार्यकाल है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब का। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी में आईसी की एलआईसी तकनीक का। कौन सी तकनीक का? एलएसआई तकनीक का। चौथी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की वीएलएसआई तकनीक का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी। फिर नेक्स्ट चलते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। तो कीबोर्ड का प्रयोग पहली बार तीसरी पीढ़ी में किया गया था इनपुट डिवाइसेज के रूप में। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक यूनिट कौन सी? प्राथमिक आउटपुट यूनिट क्या? प्राथमिक आउटपुट यूनिट कौन सी होती है? तो निम्न में से इनपुट यूनिट है कीबोर्ड, माउस भी इनपुट यूनिट है, सीपीयू एक प्रोसेसर का काम करता है, मॉनिटर एक इनपुट आउटपुट। प्राथमिक आउटपुट यूनिट कौन सी हो गई? मॉनिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए डेटा को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर में डाले गए डेटा को कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मॉनिटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड कितने के एरो बटन होते हैं? मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो बटन 4 होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो 4 एरो होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनपुट डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसी सर्किट चिप किस परत की बनी होती है? मतलब आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को कहा जाता है? तो बीसीआर कोड कहा जाता है। कंप्यूटर पर खड़ी सीधी खड़ी ब्लैक लाइनों में जो कोड छपा रहता है उनको क्या कहा जाता है? बीसीआर, बार कोड रीडर। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? नंबर मतलब 0 से लेकर 9 तक। किन कुंजियों के द्वारा? और 0 से लेकर 9 तक जो भी की होती है 0 से लेकर 9 तक, उन की को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक की। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक की। फंक्शन कीज क्या होती है? फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती है, जिनकी संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है? 12। तो फंक्शन कीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड में कितनी होती है? 12। और कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? F1 से लेकर F12 तक। अल्फ़ाबेट कीज की देखो बात करें तो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड के मध्य में स्थित होती है यहाँ पर, और इनकी संख्या कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। तो ये याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके न्यूमेरिक पैड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया? तो डगलस एंजलबर्ट ने निम्न में से माउस का 1960 में किया था। जो पहला माउस था तो वो किसका था? पहला माउस किसका था? पहला माउस लकड़ी का। किसका था? लकड़ी का। ध्यान रखना, पहला माउस कब विकसित किया गया? 1960 में। किसने किया? डगलस एंजलबर्ट ने। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओसीआर का पूरा नाम एग्जाम में 100% ओसीआर, बीसीआर, ओएमआर और एमआईसीआर से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चारों डिवाइसेज इनपुट डिवाइसेज होती है। कौन सी डिवाइसेज होती है? इनपुट डिवाइसेज। और एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इनका उपयोगी क्षेत्र भी पूछा जाता है, और किस प्रकार की डिवाइस है ये भी पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर हो जाएगा इसका 4, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं करता? मतलब निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता? तो आउटपुटिंग का कार्य भी करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता। ये किसी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को तो समझता है, पर इसकी खुद की कोई समझ नहीं होती। ये दिए गए डेटा को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड। ये कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी IQ लेवल नहीं होता। कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 गीगाबाइट कितने बाइट से मिलकर बनता है? तो 1 गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट कितने
बाइट से मिलकर बना है 1024 बाइट से। तो इसका आंसर क्या हो गया 1024 बाइट, मेगाबाइट। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निजी कंप्यूटर जो आपको गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? तो निजी कंप्यूटर क्या होता है? लैपटॉप, जिसे आप गोद में रखकर उपयोग में ले सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैपटॉप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया? निम्न में से चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। जॉन न्यूमैन को कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान के लिए जाना जाता है। अगर बात करें कि कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो जॉन न्यूमैन का रहा। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कौन से कंप्यूटर का? आधुनिक कंप्यूटर का, मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? मतलब उपनाम, हिंदी में और किस नाम से जाना जाता है कंप्यूटर को? तो निम्न में से संगणक के नाम से कंप्यूटर को जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं, जैसे है अभिकलिक, परिकलिक, अभिकलित्र, परिकलित्र। तो ये 3-4 नाम और हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर को हिंदी में जाना जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशीय मेमोरी, और प्रकाशीय मेमोरी में किसी भी लेज़र लाइट का उपयोग डेटा को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है। तो अब किस में प्रकाशीय लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है? तो लेज़र लाइट का उपयोग किस में किया जाता है? तो CD रोम में। किस में किया जाता है? CD रोम में लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा भाग किसका होता है? तो तीसरा भाग होता है कंट्रोल, मेमोरी और ALU का। किसका? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है, तो इसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CPU में इनपुट और आउटपुट के बीच के सिग्नलों में मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। CPU का पूरा नाम ये कई एग्जामों में 1000 बार पूछा गया है कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते। आप है ना, सब बच्चों से अनुरोध है कि इन क्वेश्चनों को आप 1-2 बार देख कर आराम से लिख लो या इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि आपको इन फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है? तो गणना और तुलना करने के लिए किसका किया जाता है? ALU का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALU। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, GK सेक्शन एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? GK सेक्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1946। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। एग्जाम में IC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये एग्जाम इसकी फुल फॉर्म है। तो एग्जाम में कई बार पूछी गई IC की फुल फॉर्म, और IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मल्टी प्रोसेसर प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर के, एक प्रोसेसर के द्वारा। तो मल्टी प्रोसेसर एक या एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक या एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा।
फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो निम्न में से कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है। डेटा को स्टोर करना कंप्यूटर का कार्य, डेटा स्टोर करता है। डेटा को प्रोसेस करना भी कंप्यूटर का कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना भी किसका कार्य है, कंप्यूटर का। टेक्स्ट को स्कैन करना, टेक्स्ट को स्कैन करना काम है स्कैनर का, किसका, स्कैनर का। तो ये कार्य कंप्यूटर का नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइसेज है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइसेज है। कैसी डिवाइसेज है, इनपुट डिवाइसेज। तो इसका आंसर क्या होगा, टेक्स्ट को स्कैन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, HTTP का पूरा नाम। ये भी 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार इन क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टीसी टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है। निम्न में से कौन सी इनपुट, स्कैनर भी इनपुट है, कीबोर्ड भी, माउस भी, और ये सभी, मतलब ये सभी इनपुट डिवाइसेज का भाग है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के, है ना, किलोबाइट पढ़ना आप इसे, कितने किलोबाइट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क उसे कहा जाता है माइक्रोचिप है। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। और माइक्रोचिप को क्या कहा जाता है, CPU। क्या कहा जाता है, CPU माइक्रोचिप से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU के एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो CPU की क्या होती है फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन में आई। तो महान क्रांति 1960 में आई। कब आई, 1960 में। महान क्रांति कब आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में, 1960 में। जिसके बाद में कंप्यूटर का आकार जो पहली पीढ़ी में अधिक बड़ा था वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1960। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, माउस के 2 बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है। तो व्हील का प्रयोग स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रॉल करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई एक डिवाइस बताओ जो इनपुट डिवाइसेस का डिवाइस नहीं है। इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन सी नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइसेस होगी। तो मॉनिटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है जिस पर डेटा को देखा जा सकता है। क्या किया जाता है, देखा जा सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। कौन से प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का। इम्पैक्ट प्रिंटर जब भी कोई जब भी प्रिंट करेंगे तो ये क्या करते हैं, तेज़ आवाज़ के साथ प्रिंट करते हैं। टाइपराइटर के, इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, टाइपराइटर के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन को इनपुट किया जाता है वो इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में इनपुट की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल डेटा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये करेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में
टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो टेली का प्रयोग अकाउंटिंग के क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में? अकाउंटिंग के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केड का तात्पर्य, मतलब केड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो केड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटो केड का नाम सुना है? ऑटो केड डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑटो केड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो एम एस ऑफिस फैमिली का सदस्य है। किसका सदस्य है? एम एस ऑफिस फैमिली का। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है उनको नियंत्रित करने का काम कौन से सॉफ्टवेयर करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं ना, उनको करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोबोल का। तो कोबोल की फुल फॉर्म भी याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाइट से कितने बिट होते हैं? मतलब एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट से मिलकर आठ बिट से मिलकर किसका निर्माण होता है? एक बाइट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 बिट। तो याद रखना 8 बिट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किस डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मेमोरी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.6 GB से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 4.7 GB से लेकर 17 GB तक। कितनी होती है? 4.7 GB से लेकर 17 GB तक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकल डिस्क है, जिसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सीडी के समान दिखाई देती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो कितने बाइट मिलकर 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करते हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1024। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1964 में। और बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल। बेसिक की एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। अभी आपके थोड़े दिन पहले वो लगा था पुस्तकालय लिपि लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का, उसमें बेसिक की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी। तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बी से बिगनर्स, ए से ऑल, एस से सिंबॉलिक, आई से इंस्ट्रक्शन, सी से कोड। बेसिक ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसका एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसका विकास कब हुआ था? 1964 में। और ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर चलते आज के लास्ट क्वेश्चन पर। सामान्य कोड में, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब त्रुटि, एरर आपको ढूंढना है तो उसे क्या कहा जाता है? डीबगिंग। और जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में त्रुटि होती है उसे कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग। और इस बग को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एरर को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। और कंप्यूटर में त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग। तो ये आज के सबसे इम्पोर्टेंट वो 100 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को सबसे अच्छे से तैयार करना, एक बार 2 बार देख कर लिख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। अब रेगुलर बेस पर मैं आपके सामने ये टेस्ट सीरीज़ और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे
कंप्यूटर संबंधित वो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर सो मच।